कुछ घरों में बड़ा कलह भी होता है, हस्बैंड वाइफ बड़े लड़ते हैं। आपका इसमें ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी का गट हेल्थ खराब है उसमें, इस वजह से इस तरह से आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखोगे जिसका ज़्यादा गट हेल्थ खराब है वो ज़्यादा परेशान रहेगा। अच्छा। ये आप बिल्कुल, आप पता एक हिडन चीज़ मैं जो आपको सीक्रेट बता रही हूँ आज, हाँ, कि वो एक देख लोगे वो ज़्यादा चिड़चिड़ा रहेगा, उसको ज़्यादा गुस्सा आएगा, हाँ, और उसने कहीं ना कहीं अपने इमोशंस भी सप्रेस करे हुए हैं। हम्म, ऐसे ही मेरे पास एक मेल क्लाइंट आया था। सो उसको उसको लग रहा था कि मुझे ना ये चीज़ सूट नहीं कर रही है, मुझे फूड एलर्जीज़ हैं। तो वो मेरे साथ लगा रहता था कि मुझे अपना फूड लॉग लिख के भेजता था कि मैंने अब ये खाया, मुझे उसके बाद डायरिया हो गया, अब मैंने ये खाया तो मुझे एसिडिटी हो गई, और आयरन की उनको डेफिशिएंसी रहती थी। तो उन्होंने मुझे सारे सिम्टम्स बताए। पर जब मैंने उनका और अंदर से देखा तो वो कहता था कि कभी मैं रोया नहीं हूँ। अच्छा। हम्म, तो कहते हैं कि आदमी रोते नहीं हैं। हाँ, ये तो एक धारणा है। हाँ, तो हम जब अपने इमोशंस सप्रेस कर लेते हैं ना, हम्म, कि मेल मेंबर शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग मेंबर ऑफ देयर फैमिली, तो वो सारे पैटर्न को जब मैंने उनको निकाला, उस पैटर्न से उनकी बीपी की प्रॉब्लम ठीक हो गई, उनको सारे फूड सूट करने शुरू हो गए, उनकी इतनी प्रॉब्लम पुरानी कॉन्स्टिपेशन की ठीक हो गई। अच्छा। When I train him how to express your emotions, हम्म, how with food and other lifestyle habits with your hydration आप अपनी constipation कैसे ठीक कर सकते हो. So food triggers are just symptoms, they are not the real cause. हम्म। तो ये आप ये मैजिक कैसे करते हो, आप क्या क्या चीजें करते हो आप उसमें? मतलब। कुछ नहीं है, मेरे हाथ में कोई मैजिक नहीं है. हाँ, I just start training, empowering my clients to start listening to your body's signal हम्म, एंड सी द रूट कॉज. मुझे मेरे बहुत उम्मीद रहती है कि क्लाइंट मेरे साथ हमेशा के लिए जुड़ा ना रहे. वो उसको हाँ ठीक है, हमारे रिलेशनशिप बहुत बन जाते हैं, बट मैं हम्म, उनको एम्पावर और एजुकेट करती हूँ हम्म, विद मेंटरिंग कि कैसे अपनी कंडीशन को अपने हिसाब से ठीक भी रखो. हम्म, अगर आप बिजी हो, आप बिजी बिजनेसमैन हो, आप सारा दिन यू हैव टू अटेंड योर मीटिंग्स, यू हैव टू ट्रैवल, यू हैव टू सोशलाइज, स्टिल आप अपनी लाइफ का कैसे ध्यान रखोगे. मैं इसको कहती हूँ माइक्रो शिफ्ट्स, कि छोटे छोटे शिफ्ट्स करते हैं 2 मिनट के, 5 मिनट के, और उससे हम अपना इतना बिगर ट्रांसफॉर्मेशन ले सकते हैं. वेरी नाइस। गट हेल्थ ठीक रखने के लिए फिर आप अपनी जो भी एक्सपीरियंस रहा है उसमें से कुछ बताओ, आप जो क्या करे इंसान कि वो ठीक रहे? क्या खाना चेंज करना या वो करना उतना ही पर्याप्त है, या ओवरऑल अप्रोच रखना होगा? तो इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच. हुँ, आपको अपना फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल. तो स्पिरिचुअल के लिए आई फॉलो हार्टफुलनेस मेडिटेशन. तो हुँ, दिस इज़ वेरी इजी टू फॉलो. इनकी ऐप भी है. आप ऐप के थ्रू, दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, दिस डजंट चार्ज एनीथिंग टू ट्रेन यू ऑल्सो. तो आप जब मेडिटेशन आप सीख लोगे तो आप अपने इनर सेल्फ को कनेक्ट कर लोगे. दिस इज़ अवर ट्रू सोल. हमारी सोल क्रेव करती रहती है टू हैव अ ट्रू कनेक्शन. वो एक प्योर आत्मा आई थी और प्योर ही रहना चाहती है, हुँ, बट विद ऑल दिस वर्ल्डली थिंग्स तो वो कहीं ना कहीं खो गई है. सो ट्राई टू मेडिटेट, दैट इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग विच वी ऑल कैन डू. हुँ, और अपने ब्रेथ वर्क करो, अपना प्राणायाम इज़ वेरी ब्यूटिफुल. हुँ, अपना टाइम नहीं निकल पाता, सिर्फ 5 मिनट अलोम विलोम करो. हुँ, खाना खाने से पहले 3 डीप ब्रेथ कर लो, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल. फास्टिंग करना शुरू करो. एकादशी का फास्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. एकादशी 15 डेज़ बाद आती है. हुँ, उस टाइम हमारा डाइजेशन सिस्टम बिकॉज़ ऑफ सम मून रेज़ डाइजेशन हमारा बहुत वीक हो जाता है. तो हुँ, हम अब जब हम अपना फास्टिंग करना शुरू कर देंगे तो आपको अपने आप ही हीलिंग लगेगी कि स्मूथ हो गई है विदाउट एनी एफर्ट. हुँ, एंड हैव माय कम्युनिटी आल्सो where you can come and I will train you how to fast in a very natural and smoother way.
while keeping your spiritual health and your physical health aligned. तो वैसे तो बहुत लोगों को मैं जानता हूँ जो फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं, नवरात्र का भी रखते हैं, लेकिन साथ में नवरात्र थाली भी खाते हैं, तो वो ठीक है? तो आजकल फास्ट फीस्टिंग हो गया है हर जगह। अब हर ब्रांड्स में, जोमेटो पे आप जब नवरात्रि भी आएंगे तो देखना हर जगह फूड डिलीवर हो रहा और है। वो सो तो वी स्टार्ट ईटिंग टू मच, वही टू मच की बात आ अरे गई वो है। तो इट इतना इज टेस्टी खाना होता है वो फास्ट वाले दिन, तो मुझे लग रहा है नॉर्मल से ज़्यादा खा जाते हैं वो लोग। तो फास्टिंग वाले दिन भी हमें माइंडफुली खाना खाना है। जितना हम अपना उसको कम से कम खाना खाएंगे, और उसको मैं बताती होती हूँ कि कम कैसे खाना है, और उसको माइंडसेट हमारा वो नहीं होना चाहिए कि मैं स्टार्व कर रहा हूँ। वो हुँ, आप एक ब्रेक दे रहे हो। नवरात्रि भी तभी आती है जब सीजन चेंज होता है, तो हुँ, बॉडी अपना नेक्स्ट सीजन के लिए प्रिपेयर होती है, वो स्पेस चाहिए होती है। हम एक स्पेस नहीं किसी चीज़ के लिए देते। जैसे हुँ, आप बोलो कि हमारा एक पहले ही भरा पड़ा है गंदे पानी से एक गिलास, हुँ, और हम उसमें कुछ भी डालते रहेंगे वो गंदा ही रहेगा। हुँ, सो फर्स्ट वी हैव टू एम्प्टी दैट ग्लास ऑफ वाटर। तो वो काम करती है हमारी फास्टिंग। तो हमारी गंदगी साफ करने के लिए जो भी हमारे टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो गए हैं, टॉक्सिन्स कैन बी विद योर फूड, विद योर इमोशन, विद अनवांटेड स्ट्रेस, विद योर टू मच ऑफ योर मेडिसिन्स, विद योर एंटीबायोटिक्स, शैम्पूज में, हर चीज़ में आपके टॉक्सिन्स हो गए हैं, वो हम अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली हम एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं। हुँ। तो उस टॉक्सिन्स को क्लियर आउट करने के लिए फास्टिंग इज़ वेरी वेरी इम्पैक्टफुल।